वेलकम टू साइकोलॉजी डोज। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कोई कॉम्प्लीमेंट किया हो, बट फिर आप इस सोच में पड़ गए हो कि उसने ये कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली दिया है या फिर फेक कॉम्प्लीमेंट था। लोगों के बारे में अच्छा सोचना या फिर ये सोचना कि आप अच्छे हो तो लोग भी अच्छे ही होंगे, ये गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी में हमेशा ऐसा नहीं होता। और कभी कभी लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो नाइस है, बट एक्चुअल में वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं आपके बारे में। तो क्या आप अब इस सोच में पड़ गए कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो जेन्युइन है या नहीं? अगर आप इस सोच में हो तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं 10 साइन जो कि आपको बताएंगे कि कौन सा इंसान आपके लाइफ में प्रिटेंड कर रहा है नाइस बनने की। सो पहला साइन है हम्बल ब्रैगिंग। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बट ये चीज लोग बहुत पहले से ही करा रहे हैं। ये उन किस्म के लोग हैं जो अपने अचीवमेंट के बारे में बताते तो है, लेकिन कुछ इस तरह से कि किसी को ये ना लगे कि वो शो ऑफ कर रहे हो। जैसे कि कोई लड़की अगर आपसे ये कहे कि ब्यूटीफुल होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी लड़का मुझसे मिलता है वो फ्लर्ट करने लगता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार हम्बल ब्रैगिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं नॉर्मल जो शो ऑफ करने वाले लोग हैं। और वैसे भी कोई अगर सीधे सीधे अपना शो ऑफ करे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, रादर देन कि उसको घुमा फिरा के बोले। और अगर कोई ऐसा इंसान आपके सर्कल में है तो आप उनसे अपना दूरी बनाइए ही रखिए। दूसरा पॉइंट है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। अब पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है? पैसिव एग्रेशन वो होता है कि अगर कोई इंसान गुस्से में होता है लेकिन सोशल सिचुएशन में होने की वजह से वो अपने गुस्से को दबा के रखता है और ऐसे दिखाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा करना बहुत ही आसान होता है और ये एक बहुत बड़ा साइन है फेक नाइस पर्सन का। साइकोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया है कि ये बिहेवियर उन लोगों में बहुत ज़्यादा है, कॉमन है, जिनको गुस्सा बहुत आता है लेकिन वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते या फिर वो जानते नहीं है कि कैसे एक्सप्रेस करें। और जब भी उन लोगों को गुस्सा आता है वो पैसिवली बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर से अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे लेकिन आपको लगे कि वो ये कॉम्प्लीमेंट सरकास्टिकली कर रहा है, देन ये एक साइन है पैसिव एग्रेशन का। तीसरा पॉइंट है घोस्टिंग। घोस्टिंग एक और बड़ा एग्जाम्पल है फेक नाइस लोग का। अब जिन लोगों को घोस्टिंग नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक रीसेंट टर्म है और मेनली डेटिंग फील्ड में ये टर्म यूज किया जाता है। घोस्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी से मिलते हो, उससे बातें करते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन अचानक से ही वो इंसान आपके फोन का, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं देता या फिर जवाब देना बंद कर देता है और अचानक से ही गायब हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको घोस्ट किया है। घोस्टिंग नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में होता है जब आपको लगता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है और आप इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और आपको ये भी लगता है कि दूसरा इंसान बहुत ही नाइस और पोलाइट है, बट सडनली वो इंसान कंप्लीटली आपके लाइफ से गायब हो जाता है और इस टाइम तक आपको पता ही लग जाता है कि वो इंसान सिर्फ दिखाने के लिए नाइस था, बट एक्चुअली में उसका मोटिव कुछ और ही था। फोर्थ पॉइंट है क्रोकोडाइल टीयर, मतलब मगरमच्छ के आंसू। हम जब सब जानते हैं कि मगरमच्छ के आंसू क्या होते हैं, और अगर कोई इंसान अपने इमोशंस को फेक कर रहा है, स्पेशली अपने सैडनेस को, देन वो एक फेक नाइस पर्सन का साइन ही है। आपने पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज को मगरमच्छ के आंसू रोते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पता कैसे लगे ये मगरमच्छ के आंसू है। रिसर्च कहता है कि नॉर्मली जो मगरमच्छ के आंसू रोते हैं वो अपने सैडनेस को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, या फिर जब रोते भी है तो एग्जेजरेट करते हैं, और वो लोग सेम टाइम पे डिफरेंट इमोशंस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो सैड होते हैं, बट जैसे ही उन्हें आपसे जो चाहिए वो मिल जाता है तो राइट अवे वो खुश हो जाता है। तो ये एक साइन है। अब अगला पॉइंट ये है कि फेक स्माइल। अगर कोई इंसान आपके सामने फेक नाइस बन रहा है तो ये ऑब्वियस है कि वो जेन्युइनली आपके लिए खुश नहीं है, तो उसकी हंसी भी फेक ही होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कैसे पता करे या फिर कोई अपने लिए जेन्युइनली हैप्पी है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी रियल स्माइल जो होता है उसमें ज़्यादा फेशियल मसल यूज होते हैं। स्पेसिफिकली जो आंखों के साइड में रिंकल्स होते हैं वो स्पॉट करना आसान हो जाता है जब कोई रियली स्माइल कर रहा हो, और इससे काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि कोई इंसान सही में
आपके लिए खुश है और स्माइल दे रहा है या नहीं। अगला पॉइंट है कि फेक नाइस लोग जो है वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन सकता। जो आपके जेन्युइन दोस्त है वो हमेशा आपकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए रेडी होता है या फिर आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। मगर जब कोई फेक नाइस पर्सन आपके सराउंडिंग में होता है उसके लिए आपकी बातों को ध्यान से सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और दूसरों की बातों में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हो सकता है कि जब आप कुछ बोल रहे हो वो सुनने का बहाना करे, लेकिन जैसे ही उन लोगों को मौका मिलता है वो अपने बारे में बात करना शुरू कर देते हैं या फिर टॉपिक को घुमा फिरा के अपने पे ले आता है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक साइन है। 7वां साइन है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नाइस है जो कि पावरफुल है। ऐसे लोग इंसान देख के अपना रवैया बदल देते हैं और वो लोग सिर्फ उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं जो लोग पावरफुल या प्रॉस्परस होते हैं। आप किसी भी इंसान को जज कर सकते हो इंस्टेंटली सिर्फ इस बेसिस पे कि वो इंसान किसी गरीब या फिर उनसे कम पावरफुल लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में गए हो और वो इंसान वेटर को बुरी तरह ट्रीट करे लेकिन आपके साथ वो बहुत ही नाइस है, तो जान लीजिए कि वो इंसान आपके साथ भी फेक नाइस बन रहा है। अगला साइन है कि उन लोगों को गॉसिप बहुत पसंद होता है। उन्हें दूसरों के बारे में बात करना या फिर गॉसिप करना अच्छा लगता है। दूसरे लोगों पे हंसना या फिर नेगेटिव बात करना हमेशा आसान होता है। और आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छे लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी की प्रॉब्लम के बारे में बात करने के बहाने उसको नीचा दिखाता है फिर वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। फेक नाइस लोग गॉसिप करना पसंद करते हैं, लेकिन जो फेक नाइस पीपल होते हैं उनके गॉसिप करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। वो दिखाता है कि वो कंसर्न है दूसरे के प्रॉब्लम को लेके और इसीलिए वो बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, लेकिन बातों बातों में वो लोग इस चीज़ को गॉसिप में बदल देते हैं। कभी कभी इस बिहेवियर को नोटिस करने में मुश्किल होता है, लेकिन सोचिए अगर कोई आपके सामने किसी और के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में भी किसी और के सामने सेम तरह से बोल सकते हैं। आखिरी साइन है कि उन लोगों को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग आपके लिए कुछ ज़्यादा ही नाइस होते हैं या फिर पोलाइट होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपसे और इसीलिए वो आपको इस तरह ट्रीट करता है। हो सकता है कि ये चीज़ आपको नोटिस करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन टाइम आने पर ऐसे लोग अपना असली मोटिव शो कर ही देता है या फिर बातों बातों में वो हिंट देता है कि उसको क्या चाहिए। नॉर्मली उन लोगों को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है या फिर वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे साइंस डिस्कस कर लिए फेक नाइस लोगों के बारे में, मगर नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं और कोई अगर आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जेन्युइन ही होता है। इसीलिए लोगों में अच्छा देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमें सपोर्ट मिलता है और इससे हम इनकरेज होते हैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।